बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के 2 और 3 अंक के महत्वपूर्ण 2 प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें से एक प्रश्न 2 नंबर में अवश्य आता है और एक प्रश्न 3 नंबर में अवश्य आता है। इसका मतलब यह है कि यदि ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से देख लेते हैं और इन सवालों को हल कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर अवश्य ही परीक्षा में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पहला प्रश्न है हमारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना, जैसा कि मैंने आपको इसके पूर्व के वीडियो में बताया था। और एक प्रश्न है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके पहले मैं आपको एक थोड़े से बेसिक बताना चाहूँगा, जिसमें कि छात्र अक्सर गलतियाँ करते हैं और वो गलती होती है प्लस और माइनस में। अब प्लस और माइनस में गलतियाँ कैसे होती है आप बोर्ड पर देखें। अगर 2 संख्याएं प्लस में है तो वो हमेशा जुड़ेगी। मतलब आप ये याद रखें कि हमें समान चिन्हों को जोड़ना है और विपरीत चिन्हों को घटाना है। जैसे कि अगर कहीं लिखा है 2 + 3, तो ये 2 और 3, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये समान चिन्ह है, अर्थात ये जुड़ेंगे। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, यानी 2 और 3 5। ऐसे ही अगर ये -2 और -3, ये भी दोनों समान चिन्ह है, -2 और -3, तो ये भी जुड़ेंगे। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। दोनों संख्याएं माइनस की थी, इसको हमने जोड़ा पर चिन्ह कौन सा लगाया, माइनस। हमारे दिमाग में क्या भूत भरा होता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। वो प्लस होता है लेकिन कहाँ होता है, गुणा में होता है। जैसे कि हमने लिखा -2 × -3, तो ये माइनस से ये माइनस कट के आंसर क्या आता है, +6। लेकिन चूंकि यहाँ पे जोड़ और घटाव की बातें हैं तो ये -2 और -3, 2 और 3 जुड़ेगा और आंसर क्या आएगा, 5, लेकिन कैसा, माइनस का। तो पहला नियम ये हो गया कि समान चिन्हों को हमें जोड़ना है और विपरीत चिन्हों को हमेशा घटाना है। जैसे कि अगर लिखा है कि 2 - 3, 2 में से ये 3 हमें घटाना है, तो हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 3 में से 2 घटाते हैं अपन 1, और चिन्ह किसका लगाएंगे, हमेशा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 3। 3 का चिन्ह कैसा है, माइनस, तो क्या उत्तर आएगा, -1। इसी प्रकार अगर हम 5 में से 2 घटाते हैं, तो 5 में से 2 घटाते हैं तो सबको पता है कितना आएगा, 3। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है, 5। 5 का चिन्ह कैसा है, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। आ गया समझ में। तो अक्सर गलती इसमें होती है, हम माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं। आप चिन्ह का ध्यान रखें, ये आएगा माइनस ही आएगा। माइनस माइनस प्लस का होगा, वो गुणा में होगा। और जब भी हमें एक संख्या प्लस की दिखे और एक माइनस की दिखे तो हमें हमेशा घटाना है और चिन्ह किसका लगाना है, बड़ी संख्या का। बस आप बेसिक ये 2 नियम याद रखें, आपसे प्लस माइनस में कभी गलती नहीं होगी। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल है बिंदुओं 3, 4 तथा 6, 8 के बीच की दूरी याद करो। ये 2 बिंदु दे रखे हैं हमें, 3, 4 और 6, 8। ये सूत्र आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहला बिंदु है वो हमेशा रहेगा x1 y1 और जो दूसरा बिंदु है वो हो जाएगा x2 y2। यानी कि इस सवाल में x1 का मान है 3 और y1 का मान है 4। इसी प्रकार x2 का मान है 6 और y2 का मान कितना है, 8। बस ये वैल्यू हमें इस फार्मूले में पुट करनी है। बहुत ही सरल सवाल है, 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, 6, माइनस x1 का मान कितना है, 3। 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 8 - 4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 6 में से हम 3 को घटा देते हैं, कितना आएगा, 3। 3 का वर्ग, 8 में से 4 घटा देते हैं, 4। 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी कि 3 × 3 9। 4 का वर्ग, 4 × 4 कितना आएगा, 16। 16 और 9 जोड़ देंगे, 25। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो देखिए इस सवाल में वर्ग की भी बात हो रही है और वर्गमूल की भी बात हो रही है। इन 2 चीजों को आप अच्छी तरह समझे और देखें कि इनमें क्या डिफरेंस है, वर्ग और वर्गमूल। तो ये हमने
दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सवाल करा। इसी प्रकार अगला सवाल है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये प्रश्न अक्सर 3 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1। सूत्र याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। 1 यहाँ है, हमें चक्रीय क्रम में चलना है। ये 1 फिर 2 फिर 3, इस क्रम में हमें चलना है। तो 1 के बाद क्या आएगा 2 और 3, x बाहर आएगा हमेशा, y अंदर आएगा, y2 माइनस y3, x1 हो गया। अब हम लेंगे x2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद वापस हम कहाँ चले जाएंगे 1 पे, y3 माइनस y1 प्लस x3। तो 3 के बाद हम जैसे घड़ी चलती है हमें उसी दिशा में चलना है। 3 के बाद कहाँ जाएंगे हम 1 पे, y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र बनाने का तरीका हो गया। मान निकालने का तरीका हमारा वैसा ही रहेगा जैसा हमने यहाँ निकाला था। ये जो पहला बिंदु है ये x1 y1 है, यानी कि x1 का मान 1, y1 का मान 2। इसी प्रकार दूसरा बिंदु x2 y2, x2 का मान 3, y2 का मान 4। और इसमें अब तीसरा बिंदु भी आ गया, तो x3 और y3, यानी x3 का मान है 5 और y3 का मान कितना है 6। इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 ऐसा ही चलेगा बाहर लास्ट तक। ये 1, x1 का मान 1, y2 माइनस y3 4 माइनस 6 प्लस 3, y3 माइनस y1 6 माइनस 2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 5, y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 4। ये 1/2, इसको हमें कुछ नहीं करना है लास्ट तक, ये 1 है। अब देखिए 4 माइनस 6, वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था। 4 माइनस 6, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या करना है हमें घटाना है। सीधी सी बात है, विपरीत चिन्ह घटेंगे। 6 में से 4 हम घटा देते हैं, कितना बचेगा 2, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है 6 का चिन्ह कैसा है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2 कोष्टक में। प्लस ये 3 ऐसा कैसा है 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटा देते हैं 4 प्लस 5, 2 माइनस 4, फिर वही बात आ गई 2 माइनस 4। तो एक प्लस एक माइनस, फिर घटाना है हमें, 4 में से 2 घटा देंगे 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का 2। 1/2 एज इट इज चल रहा है, 1 इंटू माइनस 2, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा होगा। 1 इंटू माइनस 2 कितना आ जाएगा -2, 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू -2 -10। अब देखिए ये दोनों माइनस वाली संख्या है, -2 और -10 कितने हो जाएंगे -12, और क्या बच गया +12, तो ये 12 -12 क्या बचा 0। 1/2 का 0 में गुणा हो जाएगा, यानी क्या आंसर आ गया हमारा 0। ये 0 आंसर आने से हम इस सवाल में एक चीज और सीखे हैं कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले और अगर 0 आंसर आता है तो बिंदु सरेख होंगे। बिंदु कैसे होंगे सरेख होंगे। मान लीजिए कि अगर ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये सवाल 3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, दूसरा तरीका सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु सरेख है। बिंदु कैसे हैं सरेख है, या फिर कोई अज्ञात राशि k का मान निकालना। तो ये 2 सवाल हमारे इसी में हो गए। एक तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया और आंसर 0 आ गया। 0 आ गया मतलब बिंदु कैसे होंगे सरेख होंगे। अगर आता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु सरेख है, उसका मतलब निश्चित है कि उस सवाल का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो आज हमने एक बहुत ही बड़ा प्लस और माइनस का जो हमारा कंफ्यूजन था उसको दूर किया। 2 नंबर के लिए हमने दूरी सूत्र का सवाल किया और 3 नंबर के लिए हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सवाल हल किया। आप इन दोनों सवालों को और इस नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से हल करें, अपनी कॉपी में नोट करें, और कोई भी समस्या आने पर आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।